ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पुंछ में जोरदार शेलिंग की जा रही थी। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। देखिए, जिस वक्त गोलाबारी होती है उस वक्त हाल क्या होता है, ये तस्वीर देखिए आप। ये पुंछ में पाकिस्तान की फायरिंग का ये सीसीटीवी वीडियो है। ये पाकिस्तान की तरफ से जब भारी गोलाबारी किया जा रहा था तो कितना नुकसान इस इलाके में हुआ है, कैसे ये इमारत पूरी तरीके से ये धूल के गुबार में सिमट गई, मलबा बन गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं पुंछ में पाकिस्तानी हमले का ये सीसीटीवी सबूत। पुंछ हो, उरी हो, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त तरीके से गोलाबारी की जा रही है। और 22 अप्रैल जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसके बाद भारत की तरफ से कहा गया था कि इस बार छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं, जवाब देकर रहेंगे। तभी से पाकिस्तानी सेना बौखला गई थी। पाकिस्तानी सेना की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन शुरू कर दिया गया था और अब तो 6 और 7 मई की रात के बाद से पाकिस्तानी सेना ने यहां इस इलाके में जो सीजफायर का उल्लंघन है उसको और ज्यादा बढ़ाया। हैवी शेलिंग यहां पर शुरू की और इसी की बात की ये तस्वीरें। पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से जब शेलिंग की जा रही है उससे कितना नुकसान यहां पुंछ में हो रहा है, वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। जहां पर ये शेलिंग हो रही है वहां पर शेलिंग के बाद सब कुछ धुआं धुआं होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी यहाँ पुंछ में जगविंदर पटियाल मौजूद हैं, उरी में गणेश ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं और वो लगातार ग्राउंड पे इस वक्त क्या तस्वीरें ये भी आप तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं कितना नुकसान यहाँ पाकिस्तान की इस शेलिंग की वजह से इन इलाकों में हो रहा है। ब्रिगेडियर थापर लगातार हमारे साथ बने हुए। ब्रिगेडियर थापर, पाकिस्तान और कुछ नहीं कर पा रहा है, मतलब कुल मिलाकर अगर पाकिस्तान कुछ कर पा रहा है सर, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये शेलिंग कर पा रहा है, एलओसी के इलाके में कर पा रहा है और इसी में पाकिस्तान अपना पूरा जोर यहाँ लगाता हुआ नजर आ रहा है। जैसे रोमन ने पहले आपको बताया, वो इस टाइम उसकी काबिलियत नहीं है जी कि वो फुल स्केल लड़ाई करे, इसलिए वो जान के आईबी या एलसी क्रॉस नहीं कर रहा, अपने ट्रुप्स के साथ हमला नहीं कर रहा, एयरफोर्स के साथ भी क्रॉस नहीं कर रहा, सिर्फ हथियार जो अपने इलाके से फायर कर रहे हैं हमारे ऊपर और ड्रोन लॉन्च कर रहा है, मिसाइल लॉन्च कर रहा है, क्योंकि वो एक लेवल ऑफ इंक्रीमेंटल कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जो ही, वैसे तो वो भी एक्ट ऑफ वॉर है जो हमारे वो इंस्टॉलेशन को कर रहा है, लेकिन चूंकि शुरुआत हमने की थी तो हमने मिलिट्री को टारगेट नहीं किया, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो इसको अभी आप टेक्निकली स्टेज 2 ही है, 5-6 नहीं पहुंचा के आप वॉर डिक्लेयर कर दें। तो वो जान के, अगर तो वो लड़ाई चाहता तो अभी उसने अटैक कर देना था। 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, कहीं ना कहीं उसने हमला कर देना था या एयरफोर्स क्रॉस करके टारगेट करती। तो अभी आपने देखा कहीं पे भी क्रॉस नहीं किया ना। लेकिन सर, मेरा सवाल यह है कि हम उसके जिहादी जनरल को, हम उसकी सरकार को, ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो एक टैक्टिकल पॉइंट के इंतजार में है जिसको ले जाकर वो अपनी जनता के बीच भुना सके कि देखो जी देखो मैंने जीत हासिल कर ली है, तो हम उसको ये फेस सेविंग का मौका भी क्यों दे रहे हैं? हम क्यों दे रहे हैं सर उसको ये मौका? देखिए, हम तो हर बार जो स्ट्राइक करते हैं, हम हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जाके कहते हैं भाई हमने इसलिए किया क्योंकि आपने किया, आपने करे, हम भी चुप बैठे हैं, तो हम रिएक्ट कर रहे हैं। ओके। हम अब आसिफ मीर को हटाना पाकिस्तान की जनता के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। तो वो उनकी जनता को डिसाइड करना है कि इस आदमी से हमने छुटकारा पाना है कि नहीं, या हमें लड़ाई की तरफ ले जा रहा है सिर्फ पर्सनल ग्लोरी के लिए, क्योंकि वो रिटायर होने वाला है थोड़े टाइम में। अगर वो तो कुछ करेगा, कुछ हरकत कर लेगा तो शायद एक्सटेंशन मिल जाएगी और शायद 3 साल बाद प्रेसिडेंट भी बन जाए, जो तकरीबन इनके हर दूसरा या तीसरा चीफ बन जाता है। तो उसके दिमाग में वो चल रहा है। तो मुझे एक्चुअली, मैं कल भी बताना चाहता था, ये जब भी पाकिस्तान में ये मुहाजिर, पंजाबी मुहाजिर चीफ हुए ना, इन्होंने सत्यानाश करवाया है। जिया पंजाबी नहीं था लेकिन मुहाजिर था। मुशर्रफ मुहाजिर पंजाबी था जो कि जिसने मरवाया कारगिल में, पर ये दूसरा आसिफ मुनीर है। तो ये इनके इथॉस में अंदर से वो पंजाबियत है, और एक वो है कि हम इतने साल रह के भी, स्टे करके भी हमको मुहाजिर समझाता था। आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ कि हम
मोर फेथफुल देन द सीजर्स वाइफ, वो वाला हिसाब है। तो ये वो उस में आ जाते हैं। तो इस टाइम वो किसी की नहीं सुन रहा, वो ना वैसे भी नहीं सुनते, वो ना प्रधानमंत्री की, ना गवर्नमेंट की, ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। वो सिर्फ अपने दिमाग से जो वो समझता है सही है वो कर रहा है। तो अब कितने लेवल तक उसको करने देते हैं पाकिस्तानी, हम तो उसको डेफिनेटली सक्सीड नहीं करने देंगे। तो बाकी अब उसके ऊपर है कब वो सबक लेगा। तो मतलब अपनी मौत मरे पाकिस्तान, इसी नीति के साथ फिलहाल हम कदम बढ़ाएंगे। हाँ, हमने ये संदेश साफ दे दिया है कि अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, आतंकवाद का खात्मा हम पाकिस्तान में करके रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।